हेलो गाइस, अविष्टी ब्लॉग में आपका स्वागत है। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे एंड फिट होंगे। आज फिर मैं निकल गई हूँ, बट आज कहीं घूमने नहीं गए हैं। आज गए हैं बहुत ज़रूरी काम से, जो कि मेरी बिटिया रानी का है। बिटिया रानी का फर्स्ट टीका लगवाना था और सुबह मॉर्निंग में जल्दी निकली क्योंकि धूप काफ़ी हो रखी थी और छोटा सा बेबी है, उसको भी परेशानी होती है। तो बस हम और मम्मी निकल गए थे, बाबू निकल गई थी। हॉस्पिटल जैसे ही पहुँचे तो वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए थे, तो वहाँ पे 1 रुपये दे के पर्चा बनवाना होता है, तो वही हम लोग कर रहे थे। ये पर्चा बनवाया था सबसे पहले और पेपर रेडी हो गया था, नेम वगैरह लग के पेपर भी रेडी हो गया था। और फिर क्या था, अब तो वैक्सीन के लिए जाना था और बस मम्मी और हम बाबू निकल गए। और वहाँ पे देखा इतनी सारी भीड़ हो रखी थी, इतनी सारी भीड़ हो रखी थी कि बता नहीं सकती। मैं भी परेशान हो गई कि क्या हो रहा है ये। फिर देखा क्या कि वहाँ पे रूम ढूंढना तो बड़ा मुश्किल पड़ गया था, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल बहुत ही बड़ा है। तो फिर क्या था कि हमने और मम्मी ने पूछा, फिर हम लोग निकल गए गवर्नमेंट रूम के लिए, जहाँ पे टीका लगना था। और ये देख सकते हैं, ये टीका रूम है। यहाँ पे टीका लगना था बच्चों का। और ये देखिए पूरी स्टाफ मेंबर बैठे हुए हैं। और फिर देखा क्या, यहाँ पे जैसे ही मैंने देखा, मैंने कहा भीड़ स्टार्ट हो जाए इससे पहले मम्मी इसका टीका लगवा दो। और ये आराम से सो रही थी। मैंने कहा अभी तुम सो रही हो, अभी जब इसके इंजेक्शन लगेगा ना तो बहुत ज़्यादा परेशान होगी, क्योंकि वहाँ मेरे सामने 1-2 बच्चों के लग चुके थे और कुछ प्रॉब्लम की वजह से मेरा को लेट हो गया था, मेरे को खड़ा होना पड़ा था, जो कि मैं बताऊंगी आगे चल के। वीडियो आपको पूरी देखनी पड़ेगी। और ये देखिए, ये कह रही थी वहाँ पे सब लोग कह रहे थे कि मतलब इसको उठाओ तब इसका टीका लगवाएंगे। तो टीका रेडी हो रहा था और ये मैडम आराम से सो रही थी। तो मम्मी ने कहा ठीक है, अभी मैं इसको उठा दूँगी, क्योंकि धूप इतनी तेज़ हो रही थी ना, तो ये रास्ते में इसको नींद सी आ गई। और बच्चे तो वैसे भी, छोटे बच्चे मैक्सिमम सोते ही रहते हैं। फिर देखिए इसका टीका रेडी हो रहा था और मेरे को इतना डर लग रहा था कि अगर इसने लगवाया नहीं तो फिर क्या होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रोती है। बिना मतलब इंजेक्शन लिए तो इतना परेशान होती है, मतलब चिड़चिड़ाती रहती है, और इंजेक्शन लगेगा तो इतना परेशान होगी। फिर कोई नहीं, लगवाने तो था ही, ये भी एक मेन होता है बच्चों को। तब तक मम्मी ने इसको उठा दिया था। अब ये देखिए इसने रोना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही इसको लगा वैसे ही पूरे हॉस्पिटल में ये इतना रोई कि मैं बता नहीं सकती थी। मम्मी इसको ऐसे चुप करा रही थी, ये देख सकते। फिर क्या था, फिर हम लोग घर आए सीधे और हम लोगों ने कहा इसको थोड़ा रिलैक्स फील हुआ घर पर आके। फिर मैं बताऊंगी कि हम लोगों को क्यों इतना वेट करना पड़ा। थी अपनी बेबी का टीका लगवाने के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। सब लोग कहते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में टीका लगवाना अच्छा रहता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में भी लगवा सकते हैं, बट गवर्नमेंट का काफ़ी अच्छा होता है। तो मैं भी अपनी गुड़िया का गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही टीका लगवा के आई थी। और जैसे ही उसका टीका लगा था, इतना रोई थी वो, इतना रोई थी, मैं आपको बता नहीं सकती। पूरे हॉस्पिटल में उसकी आवाज़ लग रही थी। वो वैसे भी बहुत मतलब ज़्यादा रोती है, परेशान करती है। और वहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे। छोटे छोटे बच्चों को जब इंजेक्शन लगता है ना, तो वो पैरेंट्स को बहुत ही पेन होता है। ऐसा लगता है कितना दर्द हो रहा होगा बच्चों को। और वही मेरा भी था कि मैंने इसको देखा इंजेक्शन लगवाते हुए, तो मेरे को भी लगा कितना इसको दर्द हो रहा था। और मतलब ये किसी के पास जाती नहीं है, बहुत ही कम मतलब खेलती है और रोती ज़्यादा है। तो वह जैसे ही इंजेक्शन वहाँ पे लगा, वैसे ही इसने इतनी तेज़ से रोना स्टार्ट कर दिया। और फर्स्ट चीज़ मेरे को पता नहीं थी, वहाँ जाके इतना ज़्यादा वेट करना पड़ा कि आधार कार्ड भी यूज़ होता है, तो मेरे को पता नहीं था कि वो भी ले जाना पड़ता है। फिर मैं बहुत देर तक वहाँ पे खड़ी रही और फिर मैंने उनसे कहा भी, बट उन्होंने कहा नहीं, आप आधार कार्ड के बिना ऐसा नहीं, इसके टीका नहीं लग सकता है। ये चीज़ मुझे नहीं पता थी, पहले ऐसा नहीं होता था, बट अब हर जगह आधार कार्ड का यूज़ किया जाता है। तो ये चीज़ अब मेरे को पता चल गई है। अब इसके मतलब टीके हर मंथ लगेंगे, तो अब ये चीज़ की नॉलेज हो गई है। तो अब नेक्स्ट टाइम गलती नहीं होगी, क्योंकि हम लोग बहुत देर तक खड़े रहते, एक बार घर से निकलना फिर दोबारा घर आना, इतनी गर्मी हो रही थी। वापस लेने आते तो बहुत ज़्यादा परेशान होती मम्मी भी, हम भी। फिर हम लोगों ने कुछ ना कुछ जुगाड़ करके मतलब मेरा काम हो गया। आधार कार्ड मैंने मंगवा लिया था और थैंक गॉड मेरा टाइम से आ भी गया और इसका अच्छे से इंजेक्शन भी लग गया, टीका भी लग गया। फिर टीके के बाद जो प्रॉब्लम हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती। इसका मतलब स्वेलिंग भी आ गई और वो उसको फ़ीवर भी आ गया। वो इतनी ज़्यादा परेशान, हम मम्मी को इतना ज़्यादा परेशान कर लिया था इसने। ना बैठे बैठे बन रहा था, ना खड़े बन रहा था, और वो बिल्कुल भी चुप नहीं हो रही थी। पापा कह रहे थे कि मतलब इसको कहीं और दिखाना पड़ेगा ना, बच्चे बच्चे
परेशान होते हैं तो संग में बड़े भी परेशान हो जाते हैं। तो पापा बार-बार इससे कहते हम लोगों से कह रहे थे कि मतलब इसको कहीं दिखाना पड़ेगा, इसके दर्द ज़्यादा है। तो वही नूनू भी हमारी खिला नहीं पा रही, नूनू भी कह रही थी आज बाबू बहुत रो रहा है, आज बाबू बहुत रो रहा है। तो टीका लगवाना बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहता है, तभी तो हम लोग लगवाते हैं। अगर मतलब इतना ज़रूरी ना हो तो फिर क्यों बच्चों को इतना परेशान करें। फिर फाइनली उसको धीरे-धीरे रिलैक्स फ़ील हुआ और वो थोड़ा मतलब नॉर्मल हुई, फ़ीवर भी उसका मतलब डाउन हुआ, इतना ज़्यादा परेशान नहीं हुई। थोड़े टाइम के बाद पूरा 1 दिन उसने परेशान किया, इतना ज़्यादा परेशान हो गए थे हम लोग। और वो भी मतलब हम लोग देख के परेशान हो रहे हैं, वो तो उसको खुद फ़ीवर है, उसको तो खुद दर्द हो रहा था। वैसे ही उसका पैर छू रहे थे तो उसके दर्द हो रहा था, हाथ में उसको हाथ पकड़ रहे थे तो उसके हाथ में दर्द हो रहा था, इंजेक्शन लगा हुआ था। तो फिर आज का दिन ऐसे ही पूरा दिन निकला है। गुड़िया रानी को ऐसे ही मतलब परेशान देखते ही, बट अब उसको रिलैक्स फ़ील हुआ है तो अब अच्छा लग रहा है। थैंक यू।